नमस्कार, मैं नीरज शर्मा जगदूत लाइव में आपका स्वागत करता हूं। खगड़िया में कोविड-19 वैक्सीन जल्द ही लोगों के बीच लगाई जाएगी। ये कितना कारगर और साबित होता है, इस विषय में खगड़िया जिला अधिकारी आलोक रंजन घोष क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि हम लोगों ने अभी हाल फिलहाल ही ड्राई रन किया था वैक्सीनेशन का, और मैंने तब आपको बताया था कि वैक्सीनेशन लगभग एक सप्ताह के अंदर प्रारंभ होगा। तो अच्छी न्यूज़ यही है कि 16 तारीख से पूरे बिहार में वैक्सीनेशन प्रारंभ हो रहा है। खगड़िया जिले में भी 5 जगहों को हम लोगों ने चिन्हित किया जहां पर वैक्सीनेशन का कार्य किया जाएगा। ये सदर अस्पताल है और सदर पीएचसी, अलौली, गोगरी और परबत्ता में साइट्स हम लोग ने सेलेक्ट किए हैं जहां पर वैक्सीनेशन का काम अभी हम लोग प्रारंभ करेंगे 16 तारीख को। अगर संख्या देखें तो 7021 लोगों ने अब तक इसके लिए रजिस्टर करा लिया है। आज स्वास्थ्य कर्मियों के रजिस्ट्रेशन का अंतिम दिन था। इसमें हम लोग जो सरकारी क्षेत्र प्रक्षेत्र है एवं निजी प्रक्षेत्र में भी जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मी से मेरा आशा है डॉक्टर, आशा, एएनएम, ममता, साथ ही साथ जो स्वीपर हैं वहाँ पे या जो वहाँ पर सफाई कर्मी हैं वहाँ पर सारे लोग एम्बुलेंस जो हैंडल कर रहे हैं, जो वहाँ पर हेल्पर का काम कर रहे हैं, काउंटर पर रिसेप्शनिस्ट हैं, सारे लोगों को हम लोग स्वास्थ्य कर्मी की श्रेणी में ही मान रहे हैं और उन सबका हम लोग वैक्सीनेशन कराएंगे। प्रथम चरण में जो वैक्सीनेशन होगा उसके उपरांत हम लोग द्वितीय चरण में जो फ्रंटलाइन वर्कर्स से मेरा आशा है जिला प्रशासन के लोग हैं, पुलिस प्रशासन के लोग हैं, नगर निकाय के लोग हैं, मीडिया कर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, जितने भी लोग जो जिनका कि डेली बेसिस पे एक आबादी से जो ट्रांजैक्शन होता है जो पब्लिक डोमेन में है, उन सारे लोगों को द्वितीय चरण में हम लोग वैक्सीनेट कराएंगे। जो तृतीय चरण है, ये तृतीय चरण इसमें हम लोगों ने प्राथमिकता दी है वैसे नागरिकों को जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक हो चुकी है, और अगर उनकी उम्र 50 से कम है और उनको किसी भी प्रकार का उनको बीमारी पूर्व से है, जैसे मधुमेह हो, हाइपरटेंशन हो, किडनी संबंधी कोई समस्या हो, हृदय रोग संबंधी समस्या हो, तो इनको हम लोगों ने प्रायोरिटी ग्रुप माना है और इनको हम लोग तृतीय चरण में सबसे पहले वैक्सीनेट कराएंगे। एवं उसके उपरांत जो है जितने भी 50 वर्ष से कम उम्र के लोग हैं और जो इस कैटेगरी में नहीं है, उन लोगों का हम लोग वैक्सीनेशन कराएंगे। ये पूरी तरीके से स्वैच्छिक है, जिसकी अगर किसी इच्छा ना हो तो वैक्सीनेशन ना ले, लेकिन हम लोग सबसे आग्रह करते हैं कि निश्चित रूप से इसका लाभ लिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो जाएगी तो बहुत हद तक हम लोग इस बीमारी को रोकने में सफल होंगे। इस जो वैक्सीनेशन हम लोग कराएंगे, इसमें वैक्सीनेशन साइट्स पे 3 अलग अलग कक्ष होंगे जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का हम लोग ध्यान रखेंगे। पहला रूम जो वेटिंग रूम की तरह रहेगा जहां पर लोग वेट करेंगे रजिस्ट्रेशन कराने के उपरांत, और द्वितीय जो दूसरा रूम है वो वैक्सीनेशन रूम कहलाएगा जहां पर वैक्सीनेशन हम लोग करेंगे। वैक्सीनेशन इंट्रामस्कुलर वैक्सीनेशन है, कोई जो कि बहुत सामान्य प्रक्रिया है। वैक्सीनेशन में महिलाओं की खासकर और जो अल्पसंख्यक समुदाय की अगर महिलाएं हैं तो उनकी हम लोग प्राइवेसी का भी ध्यान रखते हुए स्क्रीन की व्यवस्था वहां पर करा रहे हैं। साथ ही साथ वैक्सीनेशन के तुरंत उपरांत लोग घर नहीं जाएंगे, उनको 30 मिनट तक ऑब्जर्वेशन में हम लोग तीसरे रूम में रखेंगे, जो ऑब्जर्वेशन कक्ष होगा जहां पर सभी लाइफ सेविंग ड्रग्स के साथ साथ ऑक्सीजन इत्यादि की व्यवस्था रहेगी, ताकि अगर कोई भी एडवर्स रिएक्शन होने की संभावना हालांकि एकदम नगण्य है, लेकिन यदि एक आध केस ऐसा होता भी है तो उसको तुरंत कैटर किया जा सके। कोई भी एलर्जिक रिएक्शन है उसको हम लोग तुरंत रेस्पॉन्ड करें, और आवश्यकता यदि हो तो रेफरल की तो रेफर भी हम लोग कर सकें। जो इसके लिए आवश्यक आधारभूत संरचनाओं की बात करें अगर, तो आइसलैंड रेफ्रिजरेटर्स जो है हमारे पास 7 उपलब्ध कराए गए हैं विभाग द्वारा, जिसमें कि स्टोर इनको किया जाएगा। इसके अतिरिक्त भी हम लोगों के पास पूर्व से आइसलैंड रेफ्रिजरेटर्स हैं जो विभिन्न वैक्सीनेशन कार्यक्रमों में हम लोग पूर्व से इस्तेमाल इसका करते आए हैं। तो वैक्सीन आज राज्य सरकार को प्राप्त हो गई है पटना में, और ऐसी अपेक्षा है कि आज नहीं तो कल तक में हम लोग को भी वैक्सीन प्राप्त हो जाएगी। कितना खगड़िया के लिए आएगा? प्रथम चरण में हम लोगों के पास 7021, मैंने जैसा कि आपको बताया कि लोगों को हमने रजिस्टर किया है, तो अभी वो प्राप्त होगा। फिर इनके लिए फिर दूसरा डोज फिर से पुनः आएगा, उसकी सूचना अब तक नहीं हुई, वो कब प्राप्त होगा, लेकिन प्रथम चरण के लिए अभी हम लोग के पास सब कुछ
लगभग कल से परसों तक में वैक्सीन आ जाने की संभावना है। सिरिंजेस हम लोग के पास 2.5 लाख सिरिंजेस अभी वर्तमान में उपलब्ध हो चुका है। बाकी जो प्रतिनियुक्ति आदेश वगैरह है वो हम लोगों ने निकाल लिया है। जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक जो है 4 बार हम लोगों ने कर ली है और 3 बार ब्लॉक लेवल टास्क फोर्स की बैठक हो चुकी है। जो प्रथम दिन हम लोग का ये कार्यक्रम चलेगा टीकाकरण का, उसका लाइव वेबकास्टिंग भी कराया जाना है। तो उसमें सभी 5 लोकेशन से लाइव वेबकास्टिंग कराया जाएगा, जिसको कि देखा भी जा सकेगा। और ये पूरे देश के लिए क्योंकि हो रहा है तो सब जगह से लाइव वेबकास्टिंग कराई जा रही है सभी साइट से। एडवर्स रिएक्शन के लिए जो है हम लोग ने AEFI एडवर्स इफेक्ट आफ्टर वैक्सीनेशन जो होता है इम्यूनाइजेशन, उसके लिए कमेटी जिला स्तरीय बनाई हुई है, जो कि देखेगी कि यदि किस प्रकार की घटना यदि होती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई हो, और यदि दुर्भाग्यवश कोई घटना यदि घटित होती है तो उसमें मुआवजा इत्यादि की व्यवस्था तुरंत की जाए। क्या मुआवजा का क्या प्रावधान? अभी तक वो स्पष्ट नहीं है, लेकिन उसमें जो भी उसमें निकल के आता है रिपोर्ट, उसमें उसके जो बनाई जाएगी तो उस कमेटी का दायित्व होगा कि पूरी तरीके से जांच पड़ताल करके उसकी रिपोर्ट बनाए। वर्तमान में हम लोग की सारी तैयारी अब हो चुकी है और हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ हो। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करने का जो ऑप्शन है आम नागरिकों के लिए कुछ दिन में ओपन होगा। बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग की जो वेबसाइट है उस पर लिंक उपलब्ध होगा, जहां से लोग डायरेक्टली अपने आप को रजिस्टर करा सकेंगे। जो साइट्स होंगी वहां पर एक स्वास्थ्य सुरक्षा कर्मी, एक सत्यापन करता, एक टीकाकर्मी और 2 सहयोगी वहां पर उपलब्ध रहेंगे, जो कि सहयोग करेंगे आवश्यक। अनिवार्य रूप से वहां पर पहचान के लिए कोई ना कोई अपना आपको कागजात लेके जाना होगा, चाहे वो आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, आपका पंचायत रोजगार कार्ड हो, कोई भी ऐसी चीज जिससे कि जनरली जो हम लोग इलेक्शंस में देखते हैं जिस प्रकार से, लगभग वही सारे कागजात आप ला के अपनी पहचान सुनिश्चित करा सकते हैं और अपना वैक्सीनेशन ले सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में वर्तमान निर्देश के अनुसार अभी जो गैर रजिस्ट्रीकृत लोगों का वैक्सीनेशन अभी नहीं कराया जाएगा। तो अपेक्षा यही है कि सारे लोग अधिक से अधिक संख्या में रजिस्टर कराएं जैसे इसको प्रारंभ किया जाए, और इसकी सूचना भी हम लोग विधिवत रूप से विभिन्न माध्यमों से, आप लोगों के माध्यमों से लोगों को बताते रहेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी आप लोगों को सूचित करते रहेंगे। जिला में अब तक कितना लोगों ने, अगर टेस्टिंग की बात करें तो लगभग 3,40,000 से अधिक लोगों का टेस्टिंग कर लिया है और इसमें 2,731 लोग अब तक पॉजिटिव पाए गए हैं। वर्तमान में एक कंटेनमेंट जोन हम लोग का एक्टिव हुआ है। 2 दिन पहले हम लोगों ने इसका करवाया, जहां पर एक साथ एक ही परिवार के 4-5 लोग पॉजिटिव आए थे। तो नगर क्षेत्र का वो वार्ड है सागरमल चौक के पास, हम लोगों ने वहां पर एक कंटेनमेंट जोन बनाया। शेष अधिकांश लोग जो हैं जिनका कोविड वाला था उनका लगभग ठीक भी हो चुका है। 2,731 में से 2,704 लोग जो हैं डिस्चार्ज होकर जा चुके हैं। 6 लोगों की मृत्यु हुई है जो हमारे जिनकी टेस्टिंग हम लोगों ने कराई है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य जिलों में यहाँ के रहने वाले जो नागरिक हैं उनकी मृत्यु हुई है, तो वो हम लोग इसमें काउंट अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि उस जिले के उसमें रिकॉर्ड में काउंट होता है। जो भी मुआवजा वगैरह देना होता है उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और प्रयास करते हैं कि इसको तुरंत उपलब्ध करा दिया जाए। हाल फिलहाल एक जो मृत्यु हुई है जो यहाँ के रहने वाले थे, हालांकि उनकी मृत्यु दूसरे जिले में हुई है, उसको भी हम लोग, उसके लिए हम लोगों ने प्रस्ताव भेज दिया और संभवतः वो राशि प्राप्त होते ही CMRF से हम लोग उसको उनको उपलब्ध करा देंगे। डीएम साहब जी, सीलिंग नहीं है कि कितना आप टेस्टिंग एक दिन में करें। हालांकि जो व्यापक पैमाने पे हम लोग टेस्टिंग कराते हैं उसमें हम लोग जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है उसके माध्यम से कराते हैं। पर्याप्त संख्या में किट्स उपलब्ध हैं। हम लोगों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी निर्देशित किया है और जो मुंगेर में जो घटना घटी उसमें उच्च स्तर से भी निर्देश प्राप्त हुआ है कि सभी विद्यालयों में रैंडमली हम लोग टेस्ट कराएं। वो हम लोग करा भी रहे हैं। आज भी कुल लगभग 1600 के आसपास हम लोगों ने टेस्ट देर शाम तक करा लिया था। उसमें एग्जैक्टली अभी मेरे पास स्कूल का फिगर अलग से नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से हम लोग उस एंगल को भी देख रहे हैं, उस पर विचार कर रहे हैं और रैंडमली इसमें हम लोग करा रहे हैं। इसमें यूनिवर्सल अभी टेस्टिंग नहीं हो रही है, रैंडम टेस्टिंग हम लोग कराएंगे और अगले कुछ दिनों से मुझे लगता है कि उसका भी हम लोग अलग से आंकड़ा तैयार कर लें तो वो भी अच्छा रहेगा। अभी रिजल्ट नहीं आया नहीं है कि स्कूल। तो आपने देखा कि कोविड-19 वैक्सीन किस तरह उपयोगी और कारगर साबित होगी। तो इस तरह के न्यूज़ को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ जगदूत लाइव पर।